भारत की आर्थिक बहस आज भी डॉलर बनाम रुपया पे अटकी हुई है, लेकिन असली खेल डॉलर से नहीं चीन से है। असली दबाव वॉशिंगटन से कम बीजिंग से ज्यादा है, क्योंकि डॉलर आपको डरा रहा है लेकिन युआन आपको धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में ला रहा है जिसका जिक्र तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप पर उसका असर बहुत बड़ा हो रहा है। आज हालात ये है कि भारत और चीन का व्यापार 150 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है, लेकिन इस व्यापार में भारत का घाटा 112 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 150 में से 112, यानी कि भारत चीन से जितना सामान खरीद रहा है उतना बेच नहीं पा रहा। अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी देगा, बयान देगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहेगा, लेकिन आपके मोबाइल पर मदरबोर्ड कौन बना रहा है? चीन। आपके सोलर पैनल कौन बना रहा है? चीन। आपकी दवा की कच्ची सामग्री कौन भेज रहा है? चीन। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का आधा पेट कौन भर रहा है? चीन। यानी भारत का उद्योग धीरे धीरे मेड इन इंडिया कम है और असेंबल्ड फ्रॉम चाइना ज्यादा है। और यही वजह है कि जहां युआन की असली ताकत सामने नजर आती है, युआन अब सिर्फ एक मुद्रा नहीं रह गया है, वो चीन की औद्योगिक ताकत बन चुका है। डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि दुनिया उस पर भरोसा करती है, लेकिन युआन इससे ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया चीन पर डिपेंडेंट होती जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। एक अजीब सी परिस्थिति सामने है। भारत में एक अजीब सा दृश्य चल रहा है। जैसे ही डॉलर बढ़ रहा है तो चिंता हो रही है कि रुपया कैसे गिर रहा है, और इस सब के बीच में एक खामोशी के साथ में आम आदमी चुपचाप बैठा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे लग रहा है कि हमारी असली लड़ाई जो है वो अमेरिका के साथ चल रही है, लेकिन इस सब के बीच में एक असली लड़ाई का जो बादशाह बन के निकल रहा है वो कौन है? सुनिए, वो है चाइना की करेंसी युआन। भारत की आर्थिक बहस आज भी डॉलर बनाम रुपया पे अटकी हुई है, लेकिन असली खेल डॉलर से नहीं चीन से है। असली दबाव वॉशिंगटन से कम बीजिंग से ज्यादा है, क्योंकि डॉलर आपको डरा रहा है लेकिन युआन आपको धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में ला रहा है जिसका जिक्र तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप पर उसका असर बहुत बड़ा हो रहा है। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाता है तो भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। एक टैरिफ वॉर की चर्चा बड़ी जोर शोर से होने लगती है, और ऐसे में चुपचाप बैठ के खामोशी के साथ चीन जो है वो पूरा तमाशा देखता है। ठीक है, और इस सब के साथ में चीन और भारत का बाजार और ज्यादा अंदर गहन होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में भारत को सेलिब्रेशन करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। अगर वाकई में ये कहा जाए कि भारत सेलिब्रेशन कर रहा है कि देखो कितने सस्ते में सामान आ रहा है चीन से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग्य है, सरकास्टिक लाइन होगी ये। फिर सवाल ये नहीं है कि डॉलर कितना मजबूत है, सवाल ये है कि भारत की फैक्ट्री कितनी कमजोर हो गई है। आज हालात ये है कि भारत और चीन का व्यापार 150 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है, लेकिन इस व्यापार में भारत का घाटा 112 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 150 में से 112, यानी कि भारत चीन से जितना सामान खरीद रहा है उतना बेच नहीं पा रहा। भारत चीन को क्या बेच रहा है ये समझिए। वो कुछ कच्चा माल बेचता है, कुछ केमिकल बेचता है, कुछ कृषि सामान बेचता है और समुद्री उत्पाद जो है वो बेचता है। और चीन भारत को क्या बेच रहा है ये समझिए। आप जो हर वक्त ये जो लगभग अब 150 करोड़ की पॉपुलेशन का भारत है, इसमें लगभग सबके पास फोन है, और सबके फोन पार्ट्स में आप ये मानिए कि ये सब कुछ चीजें जो है वो चीन से, यानी कि मोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोशल इक्विपमेंट, केमिकल्स, एपीआईज, टेलीकॉम हार्डवेयर, बैटरी, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, ये सब चीन भारत को बेच रहा है। कितनी बड़ी तादाद में सोचिए। यानी भारत दुकान चला रहा है लेकिन चीन फैक्ट्री चला रहा है। फैक्ट्री और दुकान का डिफरेंस समझ लो, कितना बड़ा असर है। हम कह रहे हैं कि ना जाने क्या क्या हम कर रहे हैं, लेकिन कौन असल में कर रहा है ये समझिए। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह कि भारत चीन से राजनीतिक लड़ाई भी करता है और आर्थिक निर्भरता भी बढ़ाता है। टीवी पर बायकॉट चीन ट्रेंड करता है, लेकिन उसी समय भारतीय उद्योगपति चीन से मशीन मंगा रहे होते हैं।
लद्दाख में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी व्यापार उससे ज्यादा बढ़ रहा होता है। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा रिश्ता है जहां सीमा पर सैनिक खड़े हैं और बंदरगाह पर कंटेनर भी खड़े हैं। भारत की सबसे बड़ी भूल जो अगर इसमें बात की जाए तो वो क्या है? हमने साझा की कि अमेरिका से दोस्ती मतलब आर्थिक सुरक्षा। हमने ये समझा, लेकिन आर्थिक दोस्ती से नहीं, अर्थव्यवस्था दोस्ती से नहीं, सप्लाई चेन से चलती है। जो इकोनॉमी है वो आपस में दो लोगों की बातचीत से नहीं, जहां पर बिजनेस है वो बिजनेस से काम करेगा। अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी देगा, बयान देगा, स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहेगा, लेकिन आपके मोबाइल पर मदरबोर्ड कौन बना रहा है? चीन। आपके सोलर पैनल कौन बना रहा है? चीन। आपकी दवा की कच्ची सामग्री कौन भेज रहा है? चीन। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का आधा पेट कौन भर रहा है? चीन। यानी भारत का उद्योग धीरे धीरे मेड इन इंडिया कम है और असेंबल्ड फ्रॉम चाइना ज्यादा है। और यही वजह है कि जहां युआन की असली ताकत सामने नजर आती है। युआन अब सिर्फ एक मुद्रा नहीं रह गया है, वो चीन की औद्योगिक ताकत बन चुका है। डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि दुनिया उस पर भरोसा करती है, लेकिन युआन इससे ज्यादा खतरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया चीन पर डिपेंडेंट होती जा रही है। दोनों में बहुत फर्क है। अमेरिका आपको कर्ज देता है, चीन आपको एक आदत लगा देता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1990 के दशक में चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनने का फैसला किया। मतलब पूरी दुनिया में जो भी सामान इंपॉर्टेंट है उसकी फैक्ट्री वहां लगेगी और सारा सामान वहां से आएगा। उसने उसके लिए सस्ती बिजली दी, भारी सब्सिडी दी, बंदरगाह बनाए, लॉजिस्टिक्स सुधारे, उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाया। असली युद्ध उसने इस लेवल पे लड़ा है। भारत उसी समय लाइसेंस, राजनीति, गठबंधन और धीमी नौकरशाही में उलझा रहा है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग को राष्ट्रीय मिशन बना लिया, भारत ने उसे जॉब सेक्टर समझा। और रिजल्ट क्या आता है? आज चीन का औद्योगिक उत्पादन भारत से कई गुना बड़ा है। भारत का सेवा क्षेत्र में रोशनी है, लेकिन फैक्ट्री सेक्टर में वो बिल्कुल पीछे रह गया। और अब अंतर यहाँ पर व्यापारिक घाटे में साफ दिखाई दे रहा है। 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार का घाटा लगभग 99 बिलियन डॉलर था। कुछ रिपोर्ट्स में ये 106 से 116 बिलियन डॉलर तक जाने की बात कही गई। अगर कोई देश आपसे हर साल 100 बिलियन डॉलर ज्यादा कमा रहा है तो वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, वो आपकी इकोनॉमिक पूरी स्ट्रैटेजी जो है उसमें जगह बना रहा है। आप समझिए, भारत की समस्या सिर्फ आयात नहीं है, समस्या ये है कि भारत के उद्योग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट हो चुका है। अगर चीन कल कुछ सेक्टर में सप्लाई रोक दे तो भारत के कई उद्योगों में बड़ा संकट आ सकता है। कोविड के दौरान दुनिया में पहली बार यह महसूस हुआ कि जब चीन बंद हुआ तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। भारत ने तब आत्मनिर्भर बनने की बात की। पीएलआई स्कीम आई, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, कुछ सेक्टरों में सुधार भी हुआ, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है। क्या भारत मूल तकनीक बना रहा है, मतलब बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है जैसे चीन कर रहा है, या सिर्फ असेंबली लाइन चला रहा है? आज चीन खिलौने नहीं बेचता, वो ईवी बैटरी बेचता है, एआई हार्डवेयर बनाता है, 5G इक्विपमेंट बेचता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी बेचता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ में उससे जुड़ी एक एक चीज वो काम कर रहा है। सोलर सप्लाई चीन कंट्रोल करता है। भारत के पास क्या है? बाजार है, युवा आबादी है, टेक्नोलॉजी का टैलेंट है, लेकिन चीन ने जिस डिसिप्लिन और औद्योगिक इकोसिस्टम को जहां पर जाके इसने पूरी तैयारी कर ली है, भारत वहां पर पहुंचने में अभी बहुत साल लगा देगा। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है। भारत में फैक्ट्री खोलना आज भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। बिजली, लॉजिस्टिक, नियम, लागत सब चुनौती है। और जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक व्यापार का घाटा सिर्फ आंकड़ा नहीं रहेगा, वो रणनीतिक कमजोरी बन जाएगा। भारत अभी भी डॉलर को देखकर घबरा रहा है, जबकि असली खेल युआन चुपचाप खेल रहा है। और शायद आने वाले दशक की सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाई वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच नहीं होगी, बल्कि बीजिंग और भारत की फैक्ट्रियों के बीच होने वाली है। देखना यह होगा कि भारत चीन से इस युद्ध में कितना आगे निकल पाता है। सबने चर्चा इस बात पे की कि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में भारत जीत गया। टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला करके अपनी
पीठ थपथपाने लगे, सरकार की पीठ थपथपाने लगे, तालियां बजाने लगे। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि असली लड़ाई है किसके साथ? ये डाइवर्जन पर चीजें चल रही हैं, यानी कि आपको भटकाया जा रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा असली दुश्मन कौन है। हम असलियत में किस पर डिपेंडेंट हैं। हमसे असलियत में कौन कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है। हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा किस देश में जा रहा है। सोचिए आपके पड़ोस में कोई दुश्मन है और रोज आप उसी से खाना लेकर खा रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऐसा मुमकिन होगा? लेकिन यहाँ पर कंट्री की स्ट्रैटेजी में ये मुमकिन है, ये चल रहा है। चीन से टक्कर लेने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत थी, जिस पर अब तक सोचा समझा नहीं गया, ना ही उससे टक्कर देने के लिए उस लेवल पर जाके बातें की गई हैं। ट्रंप से यानी कि अमेरिका को अब जिस तरह से लगातार इजराइल ने अपनी उंगलियों पर नचाया और दुनिया ने ये देखा, लेकिन वहीं पर चीन ने पीछे से ईरान की मदद करके रशिया के साथ में किस तरह से उस वक्त में अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। इसी से समझ लीजिए कि दुनिया की असली ताकत इस वक्त है कौन। चीन की ताकत को आपको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसने एक आउटपुट में इस चीज को दिखाया, यानी कि उसने वो कथनी को करके दिखाया है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। अमेरिका अभी सिर्फ कथनी में है। कथनी और करनी में फर्क जो होता है उसमें चाइना और अमेरिका का डिफरेंस है, और इंडिया की तो भी बात यहाँ पर मत ही कीजिए। हमें अभी तक वहां तक जाकर उस लेवल तक बढ़ने में बहुत समय लगने वाला है। पिछले कई साल से हम पहले ही देरी कर चुके हैं। आने वाले सालों में और देरी की तो हम वैसे ही घुटनों पर आ जाएंगे। असली लड़ाई तो चीन के साथ रोजाना लड़ी जा रही है। हम उस पर डिपेंडेंट हैं, उसी से सामान ले रहे हैं, आपकी हर चीज उसी के थ्रू चल रही है, और फिर हम कहते हैं कि देखिए हम सीमा पर उनसे लड़ लेंगे। आप यकीन मानिए, आपकी एक एक चीज की जासूसी चीन के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी बात है। ऐसे में आप ये जानिए, जो आपके घर के अंदर आके बैठा हुआ है उसे आप अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके घर की एक एक चीज में बैठा है। यही असली युद्ध है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।